पैराग्राफ 5। द रामसिजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुकी है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पूर्व नहीं, अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट था। ओके, प्लांट में सीयर मिल, जहाँ पे आयरन का काम होता है। प्लांट में से यहाँ पौधा नहीं होगा। अ लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट था। विथ स्मल्टर, रोलिंग मिल, जिसमें भट्टियाँ थी, रोलिंग मिल थी, एंड फोर्ज मीन्स फर्नेसेस या भट्टियाँ हैं। स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज यानी ढलाई का काम होता था। रोलिंग मिल थी और फोर्ज यानी भट्टियाँ थी इसमें रामसिजो आयरन वर्क्स में। इन द समर टाइम, गर्मी के समय, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज, बार्ज मीन्स छोटी नाव एंड स्काउज मीन्स लंबी नाव। गर्मी के समय में लाइन लगी रहती थी, हैवी लोडेड छोटी नाव और लंबी नाव की स्लिप डाउन द कैनल, जो कि नहर में जाती थी, नहर में चलती थी, वहाँ से मटेरियल लेके। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़े से झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़े के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के पास रोड थे, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, वो रोड पूरे काले हुए रहते थे क्योंकि कोयले की डस्ट थी। वी शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि चारकोल के जो क्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, उनसे जो शिफ्ट होती थी चारकोल की डस्ट, उसी से रोड पूरी काली हुई रहती थी। ऑल द टाइम, पूरे समय, देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, भट्टी में बहुत साउंड सुनाई देता था। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, नीचे लोग ग्रोन यानी कराते थे। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला क्रैक हो जाता था। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल, शॉवेल्ड मीन्स एक वो चारकोल उठाने का टूल है शॉवेल, जो फायर बॉय था उसी से चारकोल उठाता था। इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, और फर्नेस यानी भट्टी में डालता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उससे बहुत क्लैटरिंग की साउंड होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उसके बाहर वाटरफॉल यानी झरने की आवाज़ होती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तरी हवा, तेज उत्तरी हवा, whipped the rain against the brick tiled roof, और नॉर्थ विंड जो ईंटे की टाइल की जो छत थी उसी के अगेंस्ट खूब लड़ती थी, यानी इस तरह का मौसम भी था बाहर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस सब शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि लोहार ने ध्यान नहीं दिया, दैट ए मैन हैड ओपनड द गेट, कि एक आदमी ने गेट खोला है। एंड एंटर्ड द फोर्ज, और उस भट्टी में आ गया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो फर्नेस यानी फोर्ज के पास नहीं आता, ब्लैक स्मिथ उसे नोटिस नहीं करता है कि कोई पर्सन आ गया है यहाँ। सोली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, ये कुछ अनयूजुअल नहीं था उस बेचारे वेगाबॉन्ड यानी जो ट्रैम्पर था, जो बेचता था, उसके लिए, रेड ट्रैप बेचता था, उसके लिए कोई अनयूजुअल नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, कि इससे अच्छी शेल्टर उसे नाइट के लिए कहीं नहीं मिल सकती थी। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, वो फोर्ज यानी भट्टी के प्रति अट्रैक्ट हुआ। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, यानी जो लाइट का चमक थी उससे वो अट्रैक्टेड हुआ। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, जो कि सूटी पेंस, बच्चा सूटी पेंस मीन्स मैंने बताया था अभी मीनिंग्स में कि विंडो पेंस जिसपे कि स्मोक की एक लेयर होती है, वो अंधेरे शीशे, उसी के थ्रू वो देख रहा था कि लाइट है। एंड टू कम
इन टू वार्म दमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो चाह रहा था कि फायर के सामने आए और खुद को गर्म करें। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार सिर्फ कैजुअली यानी ऐसे ही देख रहा था। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर जो यानी अंदर आया था व्यक्ति को इनडिफरेंटली यानी उदासीनता के साथ देख रहा था। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो उस तरह उसे देखा कि जैसे कि उस तरह के लोग उसको देखते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी रैगेड, गंदे फटे, एंड विद ए बाउंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और एक गुच्छा था रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानी का, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसकी चेस्ट पे लटक रहा था। ये उसका लुक था रेड ट्रैपर का। ही आज परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगा रुकने का। हु आज द परमिशन टू स्टे? द रेड ट्रैप पेडलर, जो कि फर्नेस के पास आया था। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड यानी सर हिलाया, और जो मालिक था ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, उसने सर हिलाया। अ हॉटी कॉन्सेंट, एक घमंड में उसने कॉन्सेंट यानी स्वीकृति दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, बिना उसे एक सिंगल वर्ड के सम्मान दिए उसने सर हिलाया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने यानी जो पेडलर था उसने कुछ नहीं कहा। आइदर, इसके अलावा, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो यहाँ क्योंकि बात करने नहीं आया था, सिर्फ खुद को वार्म यानी गर्म करने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रैम्सजो आयरन मिल जो थी वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट आयरन मास्टर था, वो लिया था उस रैम्सजो आयरन मिल को। हुज